जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उस इंसान के बारे में दिन भर हमारा दिमाग सोचते रहता है और यहाँ पे आपको प्यार के कई प्रकार के इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। वो इफ़ेक्ट्स आपका अच्छा भी हो सकता है और वो इफ़ेक्ट्स आपका बुरा भी होता है। और इस तरह से देखते हैं कि जब किसी को प्यार होता है तो वहाँ पे ये सुनने को मिलता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है और आप सच में कोई काम को नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जिनसे आप प्यार करते हैं उनके बारे में ही आपका दिमाग 24 घंटा सोते बैठते उठते चलते हर वक्त आपके दिमाग में वो इंसान चलते रहता है। क्या ये सही चीज़ है? तो मैं आज इसी टॉपिक पे बातचीत करने वाली हूँ कि आखिर लव के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो हमारे शरीर पे अच्छा प्रभाव पड़ता है या फिर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक वॉच करना पड़ेगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक भी कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो मेरा दिमाग उन्हीं के बारे में दिन रात क्यों सोचते रहता है। यहाँ तक कि आप जब सो के भी उठेंगे ना तो उन्हीं की बात और उन्हीं का चेहरा आपके दिमाग में एकदम डायरेक्ट आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो एक तरह से देखा जा सकता है कि इस तरह का जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है जो हर इंसान में होता है, जो इंसान प्यार करता है उसमें ये चीज़ देखा ही जाता है। और इसके लिए एक रिसर्च के अनुसार, ये मैं नहीं कह रही हूँ बल्कि एक रिसर्च के अनुसार ये प्रमाणित हुआ है कि सच में जो इंसान प्यार करता है उसमें बहुत टाइप के लक्षण, बहुत टाइप के इफ़ेक्ट्स देखने को मिला है। और इस तरह से अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित रटगर्स यूनिवर्सिटी में साल 2010 में एक स्टडी से पता चलता है कि जो इंसान किसी से अगर प्यार करता है ना तो प्यार पूरी तरह से उसके दिमाग को कंट्रोल में ले लेता है, जिनसे आप एक जरूरी निर्णय नहीं ले सकते हैं, आप सही तरह से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आपका जो एक डिसीजन लेने का जो क्षमता होता है आपके माइंड में, उस पर आपका प्यार का पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है। जब आप प्यार में पड़ते हैं तो आपके दिमाग में ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, कई तरह के केमिकल रिलीज होता है जिससे कि आपके दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। स्टडी से ये भी पता चलता है कि आपके दिमाग का वो हिस्सा जो कि क्रिटिकली किसी को परखता है वो आपका प्यार में पड़े लोगों का ना बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। उनको अगले में किसी तरह का कोई कमियां नहीं दिखता है, वो परख नहीं पाते हैं। और यही वो वजह होता है जो आगे चल के कहीं ना कहीं जब आपके रिलेशन का 1 या 2 साल बीत जाता है तो फिर आपको वहाँ धोखा खाने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि आप शुरुआती दौर में अपने पार्टनर को परख नहीं पाते हैं। तो इतना जान लीजिए कि जिस तरह से प्यार आपके दिमाग को कंट्रोल में कर लेता है और ये लक्षण आपको शुरुआती के 1 या 2 साल आपको देखने को मिलती है। ज़्यादातर ये लक्षण आपको लड़कियों में देखा जाएगा कि जैसे ही लड़का लड़की को प्रपोज करता है वैसे ही लड़की उनको अपना ना एसेट समझ लेती हैं। आप देखेंगे कि वो कहाँ है, नहीं है, किसके साथ हैं, कॉल किए कि नहीं किए तो कहाँ थे, इस तरह से एक पत्नी की तरह लड़की व्यवहार करने लगती है। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जब आप इस तरह से किसी दूसरे के साथ ट्रीट करते हैं तो अगला इंसान तो परेशान हो ही जाता है, प्लस आप खुद अपने आप को अस्थिर नहीं रख पाते हैं। आप खुद, आपका जो दिमाग होता है वो कंट्रोल में नहीं होता है, बल्कि जो आपको प्रपोज किया है उससे ज्यादा आप अपने आप को न प्यार में कंट्रोल करते चले जाते हैं। और इस तरह से आपका दिमाग बिल्कुल सीमित हो जाता है, आप ज्यादा कुछ सोच नहीं पाते हैं। यहीं पे आपके अंदर एक ओवर थिंकिंग का भी जन्म हो जाता है, जिस वजह से आप किसी अच्छे इंसान को भी नहीं परख पाते हैं। उनको भी आप उसी तरह से देखते हैं जिस तरह से आप अपने पार्टनर को देखते हैं। और इस तरह से आपका एक ऐसा हो जाता है नेचर कि आप अपने आप को बिल्कुल सीमित कर लेते हैं, आप खुद को अपने पार्टनर के लिए एकदम स्थित कर लेते हैं और फिर अपने लाइफ में आप कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एक और चीज़ की जानकारी मिली है कि आपको लव के साइड इफ़ेक्ट्स अभी अपवाद के रूप में लड़कों में भी देखा जा रहा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ बल्कि एक रिसर्च के अनुसार आया है। लड़कों में भी ये चीज़ देखा जा रहा है कि लड़की अगर थोड़ा
सा भी उनको मिसबिहेव कर दे, थोड़ा सा उनको इग्नोर कर दे या फिर थोड़ा सा टाइम नहीं देना, तो एकदम से वो पूरा वहाँ पे एकदम परेशान हो जाते हैं। उनको ये लगने लगता है कि अब क्या हो गया, और इस तरह से कहीं ना कहीं वो एक गलत रास्ते पे चले जाते हैं। वहाँ पे शराब, सिगरेट या फिर पार्टी करना, गलत लड़कियों को चूज कर लेना, बहुत तरह के वहाँ पे ये चीज़ देखा जा रहा है। तो मैं यहाँ पे आज के युवा से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग, प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्यार में पूरी तरह से अपने आप को कंट्रोल कर लेना ये सबसे बुरी बात है। क्योंकि इस दुनिया में हर किसी को ना आज़ादी चाहिए होता है। अगर आप वहाँ पे एक कंट्रोल करने की अगर कोशिश करते हैं तो कहते हैं ना कि रस्सी को जितना आप खींचेंगे ना तो फिर रस्सी टूट जाता है। इसलिए आपको अगर अपने रिलेशन को लंबे टाइम तक चलाना है, आपको अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश रहना है ना, तो आपको वहाँ पे न शक करना है, न ओवर थिंकिंग करना है, और न ही ज़्यादा उनको पूछताछ करना है। क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए कि अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और उस काम में अगर आपको खुशी नहीं मिलती है, उस काम से आपको हमेशा दुखी होते रहता है, तो फिर उस काम को क्यों करना। अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है और प्यार में अगर उसको खुशी नहीं मिल रही है, उसको प्यार में रोना हो रहा है, परेशानी हो रहा है, हर तरह के प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो फिर उस चीज़ में बंध के क्यों रहना। सिंपल सा बात है। इसलिए आपको किसी भी रिलेशन में ना एक नॉर्मल बिहेव करना है, एक सही ढंग से उनको देखना है। अगर मान लो कि अगर कोई आपको सच में नहीं वैल्यू कर रहा है, अगर मान लो कि आपसे नहीं बात करना चाह रहा है, आपको फ़ोन से ब्लॉक कर दिया है, आपको देख के ना वो मुंह मोड़ ले रहा है, आपसे सही ढंग से बात नहीं कर रहा है ना, तो आपको वहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं करना, छोड़ देना है, एकदम पूरी तरह से छोड़ देना है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे अपने आप को स्थित नहीं रखना है, उसमें कंट्रोल नहीं हो जाना है। ठीक है ना, खुद को वहाँ से हटा लेना है, वहाँ से हट जाना है। आपको अगर मान लो कि रिश्ते सही नहीं हो रहे हैं तो वहाँ से आप कहीं दूर चले जाइए, बिल्कुल हट जाइए। ना आप देखिएगा, ना आपकी बातचीत होगी, और ना आप में कोई प्रॉब्लम होगा। एकदम सिंपल सा बात है। ठीक है ना, क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप अभी जिस जगह पे रह रहे हैं ना, तो उस जगह से आपको लगाव होगा, लेकिन वही चीज़ अगर आपको आपके लिए सही नहीं है ना, देखिए ये सारी चीज़ जो लव से इफ़ेक्ट्स होता है, इंसान लव का जो एक प्रभाव पड़ता है ना, वो कहीं ना कहीं एक लव सिकनेस होता है। तो क्या आपको ये चीज़ बनना है? नहीं ना। आपको क्या करना है, आपको उसके अलावा भी बहुत काम है। और एक और चीज़ जान लीजिए कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो शुरुआती के 1 या 2 साल ही आपको ये फील होगा, अनुभव होगा कि आपको किसी से प्यार है। फिर सिर्फ और सिर्फ एक लत होता है कि कॉल आया कि नहीं, मैसेज आया कि नहीं, बार बार व्हाट्सअप चेक करना, लास्ट सीन चेक करना, कॉल ब्लॉक कर देना, कॉल अनब्लॉक कर देना, व्हाट्सअप ब्लॉक कर देना। ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल सही नहीं है। अगर कोई आपके साथ इस तरह से करता है ना, तो समझ लीजिए कि उनको अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है, उनको खुद पे कंट्रोल नहीं है। इसी वजह से ना ये सारी चीज़ें करते हैं वो। तो आपको वहाँ पे इफ़ेक्टिव नहीं होना है, आपको उस चीज़ को लत नहीं लगाना है, आपको लव के इफ़ेक्ट से दूर रहना है। प्यार अपने जगह सही है, लेकिन किसी चीज़ का अगर दुष्प्रभाव मेरे ऊपर हो रहा है तो ये सबसे बड़ा गलत चीज़ होता है। इसलिए आपको उसके अलावा भी अपना कैरियर देखना है, अपना पढ़ाई देखना है, अपना जीवन देखना है, अपना रिलेशन देखना है। आपके पेरेंट्स जो आपको इतना आशा लगा के इतना बड़ा किए हैं, उनके सपने को देखना है आपको। ठीक है, तो इसलिए आपको किसी भी गलत चीज़ के प्रभाव में नहीं जाना है। अगर प्यार है, सही है तो रखिए, और नहीं तो वहाँ से उसको बिल्कुल साइड कर दीजिए। क्योंकि जो चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही है, किसी चीज़ का अगर आप पे गलत इफ़ेक्ट पड़ रहा है ना, तो उससे एकदम से आपको दूरी बना लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मैं आपको इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।